नमस्कार। एक साधारण पेजर जो कभी संदेश भेजने का माध्यम था, आज एक घातक हथियार बन गया। 17 सितंबर 2024 की सुबह बेरूत लेबनान के लिए तबाही लेकर आई। एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पेजर का इस्तेमाल कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि विनाश का कारण बनेगा, लेकिन इस बार एक साधारण सी तकनीक ने दर्जनों परिवार को तबाह कर दिया। पेजर जो एक जमाने में दूरियों को मिटाने के लिए इस्तेमाल होता था, आज मौत का पैगाम लेकर आया है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में करीब 3000 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 200 की हालात गंभीर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दूसरे दिन हुए धमाके में भी कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 450 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के सांसदों के 2 बेटे मारे गए और ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेरूत की सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा और घायल लोगों की चीखें, ये नजारा किसी नरक से कम नहीं था। तकनीकी का ऐसा भयानक इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। पेजर, जिसे हम पुरानी तकनीक मानकर भूल चुके थे, आतंकवादियों के लिए एक नया हथियार बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पेजर में छिपी लिथियम आयरन बैटरियों के साथ विस्फोटक डाले गए थे और एक साधारण संदेश ने उन पेजरों को चलते फिरते बमों में बदल दिया। यह हमला तकनीकी के गलत इस्तेमाल की एक कड़ी चेतावनी है। कई सूत्र इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर इशारा करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी अब इस भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मोसाद पेजर जैसी साधारण तकनीक को घातक हथियार में बदलने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले करता आया है, इस हमले का संभावित निशाना था। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तकनीकी के इस अत्याधुनिक और खतरनाक रूप को देखकर कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता। ये वही मोसाद है जिसने पहले भी आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके बड़े हमले किए हैं। हाल ही में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या भी मोसाद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से अंजाम दी गई थी। लेकिन अब तो पेजर जैसे आम उपकरण को भी मौत का जरिया बना दिया गया। इस घटना से यह साफ हो गया है कि आतंकवाद अब सिर्फ बम, मिसाइल और गोलियों तक सीमित नहीं है। यह साइबर युग का आतंकवाद है, जहां कोई भी उपकरण, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो या फिर पेजर, आतंक का साधन बन सकता है। पेजर जैसा उपकरण जो कभी किसी की जेब से संवाद का साधन था, आज मौत का संदेश दे रहा है। यह हमला भविष्य की एक भयानक तस्वीर को दिखाता है, जब रोजमर्रा के उपकरण आतंक का हथियार बन सकते हैं, जब साइबर हमलों और हार्डवेयर को मिलाकर तबाही मचाई जा सकती है। इससे पहले हम कंप्यूटर हैकिंग और मोबाइल फोन ट्रैकिंग की खबरें सुनते थे, लेकिन अब तकनीक के हर उपकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कोई भी चीज सुरक्षित है? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब इसने तकनीकी और साइबर युद्ध को एक खतरनाक दिशा दे दी है। ये घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। अगर अभी नहीं जागे तो कल और बड़े हमले हो सकते हैं। बेरूत का यह आतंकी हमला दिखाता है कि आतंकवाद अब एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक का सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना इसका दुरुपयोग इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया के नेता इस खतरे को गंभीरता से लें और आतंकवाद के इस नए रूप के खिलाफ कड़े कदम उठाएं। बेरूत की यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं है, यह भविष्य की ओर इशारा करती है, जहां तकनीक और आतंकवाद मिलकर इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब वक्त आ गया है जब हमें जागना होगा और इस खतरे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। इस तरह की तीव्र, विस्तार युक्त और गंभीर भाषा ने न केवल लोगों का ध्यान खींचेगी, बल्कि ये उन्हें उस खतरनाक सच्चाई से अवगत कराएगी जो भविष्य में और भी बड़े खतरे का संकेत है। आप इस घटने को लेकर के क्या सोचते हैं?
पेजर हमले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।